जो चोरी जनता के सामने आई है, जो भक्तों के सामने आई है, वो ये अखिलेश यादव की देन है। आप बताइए चोरी हुई है या नहीं? हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच करा दिया। फिर अखिलेश यादव जी ने कहा अब उसको कैमरा बंद करा के उसे चुप्पे से रखवा देना चाहिए। क्यों कहा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा दूध का दूध पानी पानी कर दूंगा। तो अखिलेश यादव उस राम मंदिर चोरी में मुखबिर थे। अच्छा। उस राम मंदिर चोरी में अखिलेश यादव मुखबिर थे। अच्छा। सबसे पहले उन्हीं को पता चला। बिल्कुल। तो अखिलेश क्या दिखाना चाहते हैं पब्लिक को? ये जो है ना मंदिर से मतलब, ना मस्जिद से मतलब, इनको वोट से मतलब है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन बेटियों को उठा ले जाते थे लोग, निकाह करा लेते थे। खड्डे वाली सड़क, टूटी फूटी सड़क गरीबों के लिए है। इनका एक्सप्रेसवे से कोई लेना देना नहीं, जबकि हमारा सबसे ज्यादा टैक्स गरीबों का लगा है। इनको नहीं पता है, गांव में जाएं तब पता लगे कि गरीब को जो है कितना जो है सम्मान दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। आज गरीब खुशहाल है, आज नौजवान खुशहाल है, आज व्यापारी खुशहाल है। देखिएगा सभी खुशहाल हैं और सभी जो है अमन चैन की नींद सो रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी। सबके अलग अलग एजेंडे हैं, सभी लोग अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 27 में सरकार बना पाएगी? क्योंकि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अब के 27 का जो चुनाव है किन मुद्दों पर होने वाला है और किधर जनता रुख रखेगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, चाचा जी से ही शुरुआत करते हैं। चाचा जी, क्या लग रहा है 27 का माहौल और क्या रहने वाला है अब की 27 का परिणाम? कोई मुद्दा नहीं सरकार के पास है कि जनता में चली जाए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि चले जाएंगे। ये प्राश्रय दे रहे हैं तमाम ऐसे लोगों को, ये सरकार प्राश्रय दे रही। पूर्व की बात, पूर्व की सरकारों ने जो काम किया है वही ये भी कर रहे हैं। आपने 4 लेन बनाया, लेकिन गरीबों के लिए कोई लेन बनाया? गरीबों के लिए खड्डे वाली गरीब कौन है? अरे बहुत से गरीब हैं। आप लोगों ने इसका मतलब न गरीबी देखा न सफ़र देखा। मैं ऐसे परिवार से मिलान करता हूँ, गरीबी और सफ़र दोनों एक साथ देख रहा हूँ। इसलिए मैं बात करता हूँ कि खड्डे वाली सड़क, टूटी फूटी सड़क गरीबों के लिए है। इनका एक्सप्रेसवे से कोई लेना देना नहीं, जबकि हमारा सबसे ज़्यादा टैक्स गरीबों का लगा है। गरीबों के लिए इन्होंने 4 लेन की जो सड़कें बनाई। कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कोई काम ही नहीं हुआ, एक्सप्रेसवे गरीब के लिए बने ही नहीं है। इनको नहीं पता है, गांव में जाएं तब पता लगे कि गरीब को जो है कितना जो है सम्मान दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। उनको खाना दिया, मकान दिया, रहना दिया, लैट्रीन दिया, सब कुछ दिया है। इनको जो नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये गरीब है नहीं, एडवोकेट है और इनको जो है लेबर नहीं मिल रहा है। एडवोकेट है इसी वजह से इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है। अमीर है। अरे ये गरीब की बात कर ही नहीं सकते हो, कतई गरीब की बात नहीं कर सकते हो। आज गरीब खुशहाल है, आज नौजवान खुशहाल है, आज व्यापारी खुशहाल है। देखिएगा सभी खुशहाल हैं और सभी जो है अमन चैन की नींद सो रहे हैं और सभी कार्य कर रहे हैं। कोई दुखी नहीं है। एक गवर्नमेंट ने जितना काम किया है विकास का, कोई कर ही नहीं सकती थी। जो 50 साल में नहीं हुआ वो जो है 9 साल में होकर के दिखा। जो अखिलेश ने किया वही अपने नाम कर दे रहे हैं। अच्छा, क्या अखिलेश ने किया? अखिलेश ने दंगा दिया, अखिलेश ने जो है अखिलेश ने दंगा दिया, अखिलेश ने जो है बराबर हिंदू मुस्लिम किया, अखिलेश ने जो है ऐसी राजनीति किया कि लोगों को लड़ाने का काम किया और भाईचारा जो है आज जो है दिखाई दे रहा है। देखिए अभी बकरीद हुई, कितने प्रेम से घर में रह करके बकरीद मिलाया। अखिलेश होते अगर तो रोड पे नमाज भी पढ़ते और जो है अल्लाह अकबर बोलते। आज ताजिया जो है 8वां दिन है और देखिए कितनी शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। अखिलेश ने तो कहा था कि रोडों पे क्या, अखिलेश ने तो कहा था कि रोडों पर नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत है, उन्होंने तो बोला। तो वो तो बता रहे हैं, अभी वो मंदिर पे ही बोले हैं, मंदिर पे बोले जांच होनी चाहिए। जब जांच मेरी सरकार कराने लगी तो कह रहे हैं नहीं नहीं गलत है, जांच नहीं, वहाँ का पैसा जो है कैमरा बंद करके धर दिया जाए और बांध लिया जाए। अखिलेश ने कहा। अब अखिलेश क्या दिखाना चाहते हैं पब्लिक को? ये जो है ना मंदिर से मतलब, ना मस्जिद से मतलब, इनको वोट से मतलब है। पब्लिक जानती है सब कुछ। पब्लिक जो है अखिलेश फंस रहे हैं क्या इसमें, इस वजह से? अरे फंस क्या जो है उनका ही पूरा हाथ है भाई। पूरा पीडीए जो है वहाँ पे जो भाई साहब बताते हैं बोरों को बोरा रखे हुए हैं, तो पीडीए के बोरे वाकई में उनके भाषण से ही लग रहा है कि रखे हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ लाइटिंग, मकान और
8 किलो राशन की बात कर रहे हैं। अरे वो विकास नहीं सुनिए जो वो विकास नहीं है। शौचालय बनाना की बात करते हो, जनता में गुमराह करते हो। मैं और चलिए, अरे क्या बात कर, चलिए ब्लॉक में चलिए। कभी महंगाई पर नहीं बात करते, अरे बेरोजगारी पर नहीं कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई है, महंगाई है कहाँ? अरे महंगाई है कहाँ? आप विदेश चलिए, आटा नहीं ले पा रहे हैं लोग, यहाँ आराम से खा रहे हैं, चैन से खा रहे हैं। कहाँ महंगाई? महंगाई इनको लगेगी क्योंकि ये विपक्षी है, इनको महंगाई लगेगी। इनको जो है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक चीज दिखाई पड़ रही है, गवर्नमेंट खत्म हो। ठीक, बाकी जो है गवर्नमेंट जो है ये जाए, तत्काल हम बैठे लूट घसोट करें, महंगाई बढ़ाएं, गरीबों को मारे, दंगा कराएं। लूट घसोट करते हैं, इनकी तो खुद की पार्टी हो, ये सत्ता में नहीं है। ये कहीं पार्टी नहीं है, ये जो है सब वही सफाई बसपाई है, वही माइंड रखे हुए हैं, वही दिमाग चला रहे, वो होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते थे आप। ये तारीफ नहीं करते, ये जब देखे कि यहाँ लूट घसोट नहीं कर पाएंगे, तारीफ कुछ दिन किए, जब देखे कि मौका नहीं, इनकी दुकान चल रही है, दुकान बराबर चलती रही है, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, आराम से, कतई क्यों नहीं हो सकते। आएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी तो खत्म हो गई, माननीय मुलायम सिंह जी गए, समाजवादी पार्टी चली गई। आज पीडीए बनाए हैं लोग। समाजवादी पार्टी खत्म? हाँ, खत्म हो गई। पीडीए बनाए, पीडीए कोई समझ नहीं पा रहा क्या है, ये कौन सी बला आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर। ये पीडीए बला है, ये बहुत बड़ी बला है, तो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। और जब इनकी सरकार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की, तो ये मूड़ काट के लाते थे अटैची में पैक करके मुलायम सिंह के सामने पेश करते थे। ये मूड़ काट के ला के मुलायम सिंह नेताजी के सामने अटैची में पैक होके पंडित जी का मूड पेश होता था। कैराना जैसे मुजफ्फरनगर में घटना घटती थी, 12-12, 15-15 हजार लोग मारे जाते थे, 50-50 हजार लोग पलायन कर गए, छोड़ दिए। क्या बात कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी की सरकार में है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन बेटियों को उठा ले जाते थे लोग, निकाह करा लेते थे। समाजवादी कहाँ निकाह हुआ? कहाँ निकाह हुआ? कहाँ निकाह हुआ? मान्यवर कहाँ? मेरे तुम चलो मेरे यहाँ, मैं प्रैक्टिकल, पहले सुन लीजिए, बीच में मत बोला करिए, डिबेट हो तो बीच में मत बोलिए। प्रैक्टिकल मान्यवर रुक जाइए। सर सूटकेस में जो सर आया था, रुक जाइए, समझ गए जी। सूटकेस में जो सर आया था वो झूठा को ले गए, हिंदू की लड़की को ले गए। यार, इस व्यक्ति को थुकवा के मैं चटवा दूंगा। हिंदू की लड़की को ले गए, निकाह करा लिए, किसी के दम नहीं था, जाकर के बोल देता। ये क्या बात करेंगे यार, ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, जब इनकी बहन बेटी ले जाएंगे तब ये लोग जानेंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह मर गए, जहन्नुम में चली गई। आज उनकी आत्मा इनको सत्यानाश करके रखी है, इनको माफ नहीं करेगी। हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं। झूठों पर क्या बोलना भैया, झूठे लोग हैं तुम। पहले अपने ही नेता पे नाम ले। आप तथ्य की बात करिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी कह रहे थे चोरी हो गई अयोध्या में। ये बोरा लेके बैठा ले थे अपने आदमी को, सारा पैसा उसमें जा रहा था, और इनका बोरा ले गए। आज तक अखिलेश यादव 10 रुपए नहीं दिए हैं। वो जनता अपने आस्था के अनुसार पैसा देती थी, आस्था थी, अब आस्था का पैसा दिया। ये बता रहे चोरी हो गई। जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच करा दिया। फिर अखिलेश यादव जी ने कहा अब उसको कैमरा बंद करा के उसे चुप्पे से रखवा देना चाहिए। क्यों कहा? क्यों उनकी फट रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा दूध का दूध, पानी कर दूंगा। बात करते हो यार। अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सीसीटीवी बंद करवा करके वो रख देना चाहिए और जो है बैठ के समझ लेना चाहिए। ऐसा कहने की क्या जरूरत है अखिलेश यादव को? जो सच्चाई है वही तो बात बैठ के समझने की क्या जरूरत आ गई? उसको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? अरे जो हकीकत है वही तो बयान की। तो सीसीटीवी बंद करवा के उसको रखवाने, चोरी को उजागर करने वाले कौन है? अखिलेश यादव। जांच बैठी तो घबराने वाला भाई साहब कह रहे हैं, जांच बैठने के बाद घबरा कौन रहा? ये चंपत रहे। आज मुख्यमंत्री ने कह रहे, मुख्यमंत्री को नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी रैली से दूर रहिए, मेरी रैली से दूर रहिए। हमें इतना बताइए कि समाजवादी पार्टी ने जांच आदेश करने के लिए बोला था, जब जांच बैठी तो अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि सीसीटीवी बंद करवा करके जो ले जाया गया उसको वहां रखवा देना चाहिए और बैठ के बात होनी चाहिए? देखिए वो अरे ये हमेशा झूठों की बात है, ये झूठ बरगलाने का। झूठे हो गए, बिल्कुल झूठे। आपका नेता झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव सच है।
बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने इस बात को साबित किया। ये जो चोरी जनता के सामने आई है, जो भक्तों के सामने आई है, ये अखिलेश यादव की देन है। आप बताइए चोरी हुई है या नहीं? आप चोरी हुई है मानते हैं? हाँ हुई है। रुक जाओ, सपा की चोरी हुई है वहाँ। चोरी हुई है। ये लोग इतने, मेन बात सुनिए, ये लोग मतलब क्या ही कहें, ठीक, अंधभक्ति इनकी चरम सीमा पे है। भूमि पूजन से लेके प्राण प्रतिष्ठा तक श्रेय ले रहे हैं ये लोग, बीजेपी वाले। सुन लीजिए, पूरा पैसा अखिलेश यादव जी ने दिया है। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, पहले सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, मुजफ्फरनगर नहीं है। ये क्या मिश्रा जी के का अटैचिंग पैक करने के लिए नहीं है। राम मंदिर चोरी के बारे में सबसे पहले किसको पता चला? राम मंदिर बोलने नहीं देंगे। राम मंदिर चोरी के बारे में सबसे पहले किसको पता चला? अखिलेश यादव को। किसको? अखिलेश यादव को। कैसे? अखिलेश यादव सबसे पहले तो उन्हीं को पता चला। कैसे पता? तो अखिलेश यादव उस राम मंदिर चोरी में मुखबिर थे। अच्छा, उस राम मंदिर चोरी में अखिलेश यादव मुखबिर थे। अच्छा, सबसे पहले उन्हीं को पता चला। बिल्कुल। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने राम मंदिर में चंदा कितना दिया, पहले ये बताएं। 501 रुपया। 501 रुपया। एक चवन्नी नहीं दियो, एक चवन्नी नहीं दियो तुम, एक चवन्नी नहीं दियो। सुनिए मेरी बात सुनिए। 501 रुपया दिया। अब टोटी जो चोटी चोरी करते हैं वो हमें बताएंगे क्या? रसीद मंगवा के दिखा दें। हम मंगवाओ अभी मंगवाओ, ठीक है, देख लेते हैं कितना दिए हो। बिल्कुल। ये बताइए शांत रहना, पीछे कोई। ये बताइए अखिलेश यादव आपका नाम क्या है? ब्रजेश यादव नाम है। हाँ तो मंगवाइए रसीद। मंगवा रहे हैं, रुक जाइए। नाम की रसीद। अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं? रुक जाइए, ये बताइए अखिलेश शिवा महोदय इनसे रसीद मंगाइए, इनसे रसीद मंगाइए। आएगी रसीद आएगी। चंदा दिया हूँ, चंदा दिया हूँ। रसीद है? रसीद है। कितना दिन हुआ रसीद के? रसीद कितना दिन? कितना दिया? आज के 2 साल पहले की कितनी रसीद रखे होगे? फीस एक मिनट पढ़ते हो? पढ़े हो? मैंने तो बोला नहीं, मैंने तो बोला नहीं, पढ़े हो? तुम मंगाओ। पढ़े हो ना? पढ़े हो ना? एक मिनट पढ़े हो? तथ्यों पर बात करिए। पैसा दान का था और दान का चीज दिया हुआ ढूंढा नहीं जाता है। हमने ट्रस्ट को दान दिया, ट्रस्ट जहाँ रखे, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। वो लोग टिप्पणी न करें। मेरे ये नहीं समझ में आता है अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं कि बैठ के बात कर लीजिए, सीसीटीवी बंद कर दीजिए, जो चोरी हुआ है उसको वापस रख दीजिए। ये क्यों कहने की जरूरत? पहले जांच के आदेश, फिर उसके बाद ऐसा कहने। एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब राम मंदिर जब बन रहा था, मेरी बात सुनिए, ठीक, राम मंदिर ये आस्था का विषय था, आस्था का प्रतीक है ना। हम हिंदुओं के सभी धर्म, ठीक ना, पूजनीय है, पूजे जाते हैं ना, राम भगवान पूजे जाते हैं। राम भगवान का जब मंदिर मेरे, हाँ राम मंदिर, हाँ राम मंदिर, क्या चीज? अखिलेश यादव अगर जाते तो भी दिक्कत। एक मिनट रुक जाइए, फालतू नहीं, तथ्यों पर बात करिए। डिबेट से दूर हो जाइए, डिबेट से दूर हो जाइए। मैं बात कर रहा हूँ। आप राम मंदिर गए, आपका शुभ नाम क्या है? ब्रजेश यादव नाम। ब्रजेश यादव जी। आप राम मंदिर गए, सभी लोग राम मंदिर जाते हैं, राम एक के नहीं सबके, यहाँ जितने लोग हैं सब लोग। अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? सवाल खड़े करते हैं। अखिलेश यादव को पता चलता है, सही बात है, अच्छा है, विपक्ष में सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव क्यों ऐसा कहते हैं कि सीसीटीवी बंद करके जो है उसको वापस कर दिया जाए? पूरी बात तो सुनिए भैया। ये अखिलेश जी कहें, ठीक, गए अखिलेश यादव जी पूरे विश्व में मतलब बहुत ही अच्छा संदेश गया था जब राम मंदिर बना था, ठीक ना। और पता नहीं कितने वर्षों बाद बना, ठीक, हाँ मानते हैं, बिल्कुल, जो अच्छा हुआ उसको अच्छा मानेंगे। बना, ठीक, राम मंदिर बना, लोग पूछते हैं। आप बताइए, अगर वही चीज, अगर राम मंदिर बनने पे पूरे विश्व में चर्चा हुआ कि हाँ वहाँ राम जी विवादित थे, और चर्चा तो इसकी भी है कि अखिलेश यादव, मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी। अगर उसी जगह पे अगर ये जगह हंसाई हो कि हिंदुओं के आस्था के जो प्रतीक हैं भगवान राम के यहाँ से जो चढ़ावा आ रहा, अगर वो चोरी हो रहा है तो कितनी बड़ी बदनामी आप बता दीजिए। क्या ये भी तो पूरे विश्व में फैला होगा? रुक जाइए भाई, अपनी बात अभी रखिएगा मेरे जाने के बाद, ठीक हो गया ना। पूरे विश्व में फिर जग हंसाई होगी कि नहीं भारत की, ठीक ना, कि हाँ वहाँ राम मंदिर से चढ़ावा चंदा का पैसा भी चोरी हो रहा है। तो हो सकता है उस वे में आके कह दिए अखिलेश जी कि ऐसा है भैया कि इस चीज़ को
अभी जितना हुआ बंद कमरे में बैठकर आप बात कर लो। 6 बयान है, 6 बयान में जितने अखिलेश यादव के बयान आते हैं सब अलग अलग बयान आते हैं। पहले जांच के आदेश होते हैं, SIT टीम जैसे ही गठित होती है, फिर उसके बाद तुरंत कहते हैं कि CCTV बंद करके जो सामान है उसको। मोहन यादव भारत के नहीं है ना, जब इन लोगों की निगाह। हाँ, जवाब ले लेते हैं। आप सुनिए, अब इन्होंने बोला 2 मिनट यहीं रुकिए। मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं पहली बात इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, जब राम मंदिर बन रहा था तो समाजवादी तो विरोध कर रहे थे, ये लोग तो विरोध कर रहे थे। इनसे पूछो, अपना मंदिर बना रहे थे ना? कहाँ बना रहे थे मंदिर? मंदिर बना रहे थे कि मजार बना रहे थे? मंदिर बना रहे थे कि मजार बना रहे थे? आप बताइए। मंदिर बनाया ना, अखिलेश यादव का तो पर्सनल मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर बन रहा है, काम चल रहा है। नहीं, जब राम मंदिर बन रहा था तब तो ये मजार बनाने में लगे हुए थे कि जो बाबर डाबर के नाम थे मजार बना रहे थे। आप इनसे पूछिए ना, आप इनसे पूछिए कि जब ये राम मंदिर का विरोध कर रहे थे तो आज चंदे की बात पे इन लोग का बोलने का क्या हक है? आप इनसे